नमस्कार दोस्तों आज की इस ऑडियो फाइल में हम भारत का भौतिक भूगोल जानेंगे। देखिए मुख्य तथ्य। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो हिंद महासागर के शीर्ष पर तीनों ओर से घिरा हुआ है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। पहले जम्मू कश्मीर में बोला जाता था, अब वो शायद आपका लद्दाख में आएगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। और भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। परीक्षा में अक्सर ये 2 नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल परीक्षा में जो सामान्य रिवाज के सवाल होते थे, प्रश्न होते थे, उनसे हटकर उनसे जुड़े हुए नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहले हम परीक्षा में देखते थे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, लेकिन आज के समय में ऐसे प्रश्न आते हैं, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही क्या है, जैसे इंदिरा पॉइंट जो नाम है वो बहुत ही पुराना हो चुका है, आमतौर पर बच्चे जान चुके, परीक्षा में आता रहा है, लेकिन अब उसी प्रश्न को पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है किस नाम से, पार्सन पॉइंट से या फिर पिग्मेलियन पॉइंट से। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का 30% क्षेत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में समाहित है। यानी कि ये बहुत बड़े बड़े राज्य हैं भारत के। ये 3 राज्यों में ही क्या है, 30% क्षेत्रफल भारत का कवर हो जाता है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है तथा सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। ये जो अफगानिस्तान वाली जो सीमा है वो पाक अधिकृत कश्मीर है जो उसमें पड़ती है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। आगे है, समुद्र तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है और भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसमें कहने का तात्पर्य है, मुख्य जो टोटल लंबाई है जिसमें द्वीप भी आ जाते हैं और भारत का मेन हिस्सा भी आ जाता है, जो भारत के मेन राज्य हैं उन सब को जोड़कर 7516.6 किलोमीटर है। जबकि अगर तटीय देखा जाए, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो सिर्फ मुख्य भूमि है द्वीपों को छोड़कर, उसकी है 6100 किलोमीटर। भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है जो 1600 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान आता है
परीक्षा में कई बार दूसरा स्थान पूछ लिया जाता है। फर्स्ट क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे है, गोवा की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जुड़ा हुआ है। कई बार क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ लिया जाता है, दो समुद्र उसको अलग करते हैं या फिर वही समुद्र है जो वो उसको जोड़ता भी है। ये भी कह सकते हैं कि ये समुद्र इसको अलग करता है। एक ही बात मानी जाएगी यहाँ पर। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत तट से 200 समुद्री मील की दूरी शामिल है। यानी कि समुद्र जो कोई भी देश है वो क्या मानता है, अपने तट से आगे 200 समुद्री मील तक अपनी क्या है, सीमा मानता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय जल आ जाता है। उसमें कोई भी देश अपने जहाज ले जा सकता है। लेकिन अगर किसी देश के तटीय रेखा में हम जाते हैं तो उसे परमिशन की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है, जिसमें 8 राज्य हैं। ये हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये सभी 8 राज्य उत्तर प्रदेश को छूते हैं। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। कार निकोबार भी क्या है, अंडमान निकोबार का एक द्वीप है। तो वो इन दोनों को, छोटे अंडमान को और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप समूह जो कि म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान के मध्य है। आदम ब्रिज तमिलनाडु तथा श्रीलंका के मध्य स्थित है और पंबन द्वीप आदम ब्रिज का हिस्सा है। यानी कि उस आदम ब्रिज पर क्या है, एक छोटा सा द्वीप है जिसको हम बोलते हैं पंबन द्वीप, और उस पंबन द्वीप पर रामेश्वर नाम की जगह है। पंबन चैनल भारत को रामेश्वर से अलग करता है। देखिए रामेश्वर तक ट्रेन जाती है, पुल का निर्माण कर रखा है, वहां पर समुद्र क्या है, छिलछिला है, यानी कि वहां पर गहरा नहीं है। ओके, वो भी भारत का हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी कि अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप भी कहते हैं। भारत के में 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। ठीक है, तो डंकन पास भी है एक जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। अगर आप लोग इसमें कंफ्यूजन में पढ़ते हैं, पजल होते हैं कि मध्य अंडमान ये सब क्या है, उत्तर अंडमान, दक्षिण अंडमान। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अंडमान के बहुत सारे द्वीप हैं जो ऊपर नीचे दाएं बाएं फैले हुए हैं और उनको इसी हिसाब से क्या है, उत्तर दक्षिण में बांटा गया है। इसी तरह से उनको हम उत्तर अंडमान, दक्षिण अंडमान बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।